आदिवासी समाज को जिंदा रहने के लिए, आदिवासियत को जिंदा रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए फिर से आदिवासी जो भी चीज़ें हैं, भाषा, सबको रिवाइव करना पड़ेगा पूरा का पूरा, या फिर नया जो परिवर्तन आया है उससे अडेप्ट करके चलना पड़ेगा? क्या है आपका दृष्टिकोण? जी, हमारी नज़र से हम उसको इस तरह से देखते हैं। आदिवासी समाज की कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी है। उसकी जो परंपरा है, उनकी जो विरासत है, वो बिल्कुल ही बहुत अच्छी है। और जहाँ तक कि नए सभ्यता में, नए समाज में हम या फिर एडॉप्ट करके चले, ये ना बोले आप, तो अडॉप्ट करके। एडॉप्ट करके चले, तो हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना ज़रूरी है, होना चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी चीज़ों की मूल भावना, मूल थीम, उसको बचाते हुए हम उसमें शामिल हो सकते हैं। यदि हमारे लिए वो चीज़ें वो अच्छी है, तो कुछ हम उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि पूरी तरह आप उसमें मिश्रण हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आगे चल कर के उसको देखना पड़ेगा कि हम उसमें कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ हम फिर बर्बाद हो सकते हैं। इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। नहीं तो हम उस क्या बोलेंगे, महाभियोग में हम वहाँ पर बह जाएंगे और अपना आदिवासियत को खो देंगे। तो ये तो सबसे बड़ी भूल होगी। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आदिवासियत क्या क्या है, कैसे है, क्या चीज? आदिवासियत का मतलब है उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा है, जो मूल भावना है पर्व में, त्योहार में जो दिखता है। कम से कम उसमें अब हम देख रहे हैं समय के साथ साथ उसमें भी बाहरी सभ्यता बहुत उसको सूक्ष्म सूक्ष्म तरीक़ा से उस पर हमले कर रहे हैं। तो कम से कम इस सक्षमता को समझने की ज़रूरत है कि हम कितना बह है उस पे। तो हमारी आदिवासी संस्कृति, परंपरा, उसकी सभ्यता, उसकी बोली, भाषा